जय हिंद, जय भारत। जैन धर्म क्लास में चला थे, एला आगे बढ़ाया जाए। जैन धर्म के कुछ और मत है, विचार है, ओकर ऊपर चर्चा कर लिया जाए। जैसे जैन धर्म बोलते विश्व शाश्वत है, मतलब स्थायी है। बाकी अन्य धर्म के मान्यता यह है कि ये विश्व ला, संसार ला भगवान अर्थात ईश्वर संचालित करत है। मतलब विश्व व्यवस्था में भगवान के योगदान है, एला बहुत सारा धर्म स्वीकार थे, लेकिन जैन धर्म एला नहीं स्वीकार है। जैन धर्म बोलते हम भगवान ला तो मानथन, लेकिन भगवान के योगदान अर्थात इस विश्व व्यवस्था में भगवान के योगदान नहीं है। काबर ये विश्व पहली से वैसने छे, अभी भी वैसने छे और आगे भी वैसने रही, ऐसे जैन धर्म के मानना है। तो यहीं से स्पष्ट हो जाते कि जैन धर्म भगवान ला तो मानते, लेकिन विश्व व्यवस्था में भगवान के योगदान ला स्वीकार नहीं करे। अतः स्पष्ट हो जाते कि जैन धर्म अनिश्वरवादी हरे। ठीक, साथ ही जैन धर्म कुछ और चर्चा करते, वो बोलते कि विश्व शाश्वत तो है, साथ ही विश्व अनेक चक्र में विभाजित है। विश्व अनेक चक्र में विभाजित है और प्रत्येक चक्र के दो पहलू होते, दो अवधियां होते, ऐसे बोलते। चक्र के दो अवधियां होते, ये जैन धर्म स्वीकार करते। और यही जो दो अवधि है, पहला एकर उत्सर्पिणी और दूसरा अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी के अर्थ विकास की ओर और अवसर्पिणी के अर्थ ह्रास की ओर। ये आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे कि अनेक चक्र में विश्व व्यवस्था है, ऐसे जैन धर्म बोलते हैं, और प्रत्येक चक्र के दो अवधि है, एक विकास वाला, दूसरा ह्रास वाला। विकास ला बोलते हैं उत्सर्पिणी और अव ह्रास की ओर। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं एला, जैसे कि ये हो गए विकास की ओर, ऊपर में है, ऊपर में ये बेस लाइन ऊपर में विकास की ओर, और ये नीचे आगे डाउन आगे, इसलिए हो गए यह ह्रास की ओर। ये हो गए उत्सर्पिणी और ये हो गए अवसर्पिणी। ये लगातार इसे चलत जाते। इस प्रकार से हम चक्र ला समझ सकते हैं। और इन्हीं चक्र में जैन धर्म के मत अनुसार इन्हीं चक्र में 24 तीर्थंकर हो है, साथ ही 63 शलाक पुरुष हो है। तीर्थंकर कौन हरे, एला आप समझ चुके हो। कुल 24 तीर्थंकर की संख्या एला आप समझ चुके हो। शलाक पुरुष एक नया शब्द देकर देखे मिला थे। तो शलाक पुरुष के अर्थ है जैन धर्म में महान पुरुष। जैन धर्म का बोलते, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, विश्व शाश्वत है और ये जो विश्व व्यवस्था है वो अनेक चक्र में विभाजित है। प्रत्येक चक्र के दो पहलू है, अर्थात दो अवधियां हैं, एक उत्सर्पिणी विकास की ओर, दूसरा अवसर्पिणी ह्रास की ओर। और इन्हीं चक्र में 24 तीर्थंकर होई से और 63 महान पुरुष अर्थात शलाक पुरुष होई से, ऐसे जैन धर्म स्वीकार थे, ओकर मत है। ठीक, बात आगे बढ़ाथन। जैन धर्म में संगीतियां, तो जैन धर्म में ये संगीति हरे का चीज, एकर उद्देश्य का हरे, के ठन संगीति हो है, ये ला देख लेथन, इस पर चर्चा कर दिया जाए। तो अब हमारे पास टाइटल है जैन धर्म में संगीतियां। सबसे पहली बात, ये संगीति हरे का चीज, एकर अर्थ का होते।
तो जैन धर्म में जो धर्माचार्य है, धर्म से संबंधित प्रमुख जानकार व्यक्तित्व धर्माचार्य, जैन धर्म में धर्माचार्य मन के सम्मेलन, जैन धर्म में धर्माचार्य मन के सम्मेलन ला। अब ये हो गए प्रमुख सम्मेलन, का बरे छोटे मोटे आदमी के सम्मेलन न है, उनकर धर्म के प्रमुख धर्माचार्य मन के सम्मेलन हरे। तो धर्माचार्य के सम्मेलन ला बोले जाते संगीति। संगीति इस प्रकार संगीति के सरल अर्थ हो गए एक प्रकार से सम्मेलन, लेकिन उनमें शामिल है धर्माचार्य मन। ये संगीति के उद्देश्य का हरे, ये संगीति के उद्देश्य का हरे, तो बिखरे हुए मत विचार या ग्रंथ ये सब के संकलन कर देना, संकलन कर देना, एकत्रित कर देना, यही उद्देश्य से संगीति कराए जाते जैन धर्म में। यही उद्देश्य से संगीति हो इस जैन धर्म में। बिखरे हुए जो भी मत है, विचार है, ग्रंथ है, ओला एक जगह सकेलना है, एक जगह एकत्रित करना है, अर्थात ओकर संकलन उद्देश्य हो गए जैन धर्म के संगीति के। अब देख लेते हैं जैन धर्म के कुल संगीति 2 ठन। जैन धर्म में कुल संगीति 2 ठन, ये इस पर विचार करना है, चर्चा करना है, प्रमुख टाइटल हो जाते हैं। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बनते हैं, ठीक। तो 2 संगीति पर चर्चा कर दिया जाए जैन धर्म में। पहला संगीति, प्रथम संगीति ये हो है, एकर समय के अगर हम चर्चा करबो 322 से 298 ईसा पूर्व में हो है। 322 से 298 ईसा पूर्व के समय हो है। कौन अध्यक्ष रही से इस समय? पहला जैन धर्म के संगीति में अध्यक्ष कौन रही से? ओकर नाम है स्थूल भद्र। ये नाम आप सुन चुके हो, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक हरे है स्थूल भद्र है। यही समय में राजा कौन रही से? तो चंद्र गुप्त मौर्य, ये राजा रही से चंद्रगुप्त मौर्य है। लेकिन अध्यक्ष स्थूल भद्र, ये नाम ला हम लोग समझना है। कौन सा काल में हो है? तो यहां से स्पष्ट है जो राजा है वो मौर्य वंश के हरे, तो मौर्य काल में हो है, मौर्य काल में हो है। ये करा अगर एक ठन डेट अगर ऑप्शन में दिखी ही भाई, यहाँ पर तो ओवरऑल चर्चा होते चंद्रगुप्त मौर्य के टोटल टाइम पीरियड के चर्चा एकर करे जाते। ये जो टाइम पीरियड है वो चंद्रगुप्त मौर्य के हरे। लेकिन अगर कोई एक ठन ऑप्शन में अगर हम लोग सेलेक्ट करना रही तो 322 ईसा पूर्व वाला सेलेक्ट करबो और बोलबो यही समय में जैन धर्म के प्रथम संगीति होइस। कते स्थान में होइस? तो पाटली में होइस। पाटली, पाटली या पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में है। इस समय का विशेष चीज होइस प्रथम संगीति में, तो अंग के संकलन होइस। अंग संकलन, और अंग के कुल संख्या 12। ये प्रमुख कार्य होते हैं प्रथम संगीति में। साथ ही यही समय में प्रथम जैन संगीति के समय में ही
जैन धर्म के जो संप्रदाय के चर्चा होते श्वेतांबर और दिगंबर, एकर वास्तविक विभाजन यही समय हुई। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय विभाजन। जैन धर्म दो शाखा में अब बढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये हो गया प्रथम जैन संगीति, एकर पूरा डिटेल। इसी प्रकार दूसरा संगीति कब हुई? तो 512 ईस्वी। ध्यान से, ये ईसा पूर्व हरे और ये ईस्वी हरे। इस समय अगर अध्यक्ष के चर्चा करबो, सेकंड के समय अध्यक्ष कौन रही से, तो नाम है देवर्षि, या यही देवर्धि बोल दिए जाते। द से दूसरा, द से देवर्षि या देवर्धि, क्षमा श्रमण, ये पूरा नाम है। कर कौन सा काल में हो है? तो गुप्त काल में हो है। पहला वाला मौर्य काल में, दूसरा वाला गुप्त काल में। कौन सा जगह में हो है? तो वल्लभी में हो है। और वल्लभी कहाँ है? तो गुजरात में है। पहला वाला बिहार में, दूसरा वाला गुजरात में। का चीज हुई इस समय विशेष दूसरा संगीति में? तो आगम का संकलन, आगम के संकलन होते, ये प्रमुख चीज हो गए दूसरा संगीति में, जैन धर्म में। ठीक, अब आगम ऊपर चर्चा कर दिया जाए, ये आगे बढ़ा थन। ठीक, आगम हरे का चीज, जैन साहित्य हरे आगम है। जैन धर्म के साहित्य के नाम हरे आगम। आगम में क्या क्या चीज शामिल है? आगम के अर्थ का है, इस पर चर्चा कर दिया जाए। कितना विशेष स्थान है आगम के जैन धर्म में, इस पर चर्चा कर दिया जाए। तो हमारा टाइटल होते अब आगम। आगम, सबसे पहली बात बोलबो, ये जैन साहित्य के नाम हरे। साथ ही साहित्य में एकर स्थान विशेष है, विशेष स्थान। सर्वोपरि जैन साहित्य में आगम के स्थान सर्वोपरि है। इनमें काय काय चीज शामिल है और आगम के अर्थ का है? आगम के अर्थ होते सिद्धांत। इनमें काय काय चीज शामिल है इस आगम में? 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार। इतना सारा चीज शामिल है इस आगम के अंतर्गत। इस आगम के अंतर्गत इतना सारा चीज शामिल है। तो यहां से हम ये बोलबो कि चूंकि दूसरा नंबर के संगीति में आगम के संकलन हुई और आगम के अंतर्गत इतना सारा चीज है, तो बहुत जबरदस्त काम हो है फिर दूसरा नंबर के जैन संगीति में। काबर आगम के संकलन हो गए उस समय में, और आगम अपन साथ में इतना सारा लिए हुए है साहित्य।
ग्रंथ। ठीक, चूंकि साहित्य शब्द के अब जिक्र हो गए, तो अब यहां से यह भी चर्चा कर दिया जाए कि जैन धर्म के जो भी धर्म ग्रंथ तैयार हो इस प्रारंभ में, किस भाषा में लिखेगी? अर्धमागधी। प्रारंभ में कौन सा भाषा में लिखेगी? अर्धमागधी। और ओकर बाद प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, कन्नड़ भाषा में भी जैन धर्म तैयार हो लिखेगी। कुछ जैन धर्म के चर्चा कर दिया जाए, ओकर नाम के चर्चा कर दिया जाए। प्रमुख जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ, जैन धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ के चर्चा कर दिया जाए। धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जैसे एक नाम है आचारंग या आचारांग सूत्र, और बोल सकते हैं भगवती सूत्र। आगे नाया धम्म सूत्र, और बोले जा सकते हैं परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, कल्प सूत्र, अंत गण दशाओ सूत्र। ये सब टाइटल हैं ग्रंथ के। ये सब जैन धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ के नाम हरे। अभी मन काय चीज से संबंधित है थोड़ा चर्चा कर दिया जाए। जैसे ये आचारांग, ये नाम से लगभग स्पष्ट है आचरण। तो जैन धर्म के भिक्षु मन के आचरण से संबंधित वर्णन इस ग्रंथ में मिलते। आचरण संबंधित वर्णन आचारांग सूत्र का बोलते हैं। आचरण संबंधित वर्णन है यहाँ पर। काकर आचरण? जैन धर्म के भिक्षु भिक्षुणी से संबंधित आचरण। भगवती सूत्र, यहाँ पर क्या चीज है? महावीर स्वामी जी के जीवन प्लस क्रियाकलाप का वर्णन। महावीर स्वामी जी के जीवन प्लस ओकर क्रियाकलाप के वर्णन यहाँ पर देखे मिलते। नाया धम्म सूत्र में शिक्षा, काकर शिक्षा? महावीर स्वामी जी के शिक्षा के वर्णन यहाँ पर देखे मिलते। एकर लिखा है नाया, ओला आप समझ लो न्याय, जहाँ न्याय वहाँ पर शिक्षा। तो नाया धम्म सूत्र में का चीज के वर्णन? महावीर स्वामी जी के शिक्षा संबंधित वर्णन। परिशिष्ट पर्वन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते। एकर राइटर कौन लिखे है? हेमचंद्र जी। हेमचंद्र जी द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन। और यहीं से स्पष्ट होते कि जैन धर्म के जो दूठन संप्रदाय तैयार हुई, श्वेतांबर और दिगंबर, ओमें प्रारंभिक फूट कैसे तैयार हुई, ओकर वर्णन यहीं पर देखे मिलते। परिशिष्ट पर्वन में वर्णित है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के राइटर कौन है? तो भद्रबाहु, भद्रबाहु द्वारा लिखित। ठीक। अंत गण दशाओ सूत्र, यहाँ पर मोक्ष के वर्णन होते। इस धर्म ग्रंथ में मोक्ष संबंधित वर्णन है।
इस प्रकार कुछ ग्रंथ के नाम, ग्रंथ के भाषा के नाम देखें। ठीक, एला और आगे चर्चा किए जाए जैन धर्म के विकास पर चर्चा कर लेथन। जैन धर्म के विकास कैसे हो, इस विकास जैन धर्म विकास कैसे विकसित हो। इस जब तक राजा महाराजा मन के राजाश्रय कोई भी धर्म ला प्राप्त नहीं हो ही, तब तक वो धर्म के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार नहीं हो सके और विकास भी नहीं हो सके। वही चीज यहाँ पर भी देखे मिली। अलग अलग समय में अलग अलग राजा महाराजा के द्वारा जैन धर्म ला स्वीकार करेगी और ओकर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करेगी। जैसे मगध के एक राजा रही से, जैसे विकास में अब क्रम से हम देख लेथन, है ना। अब एकदम क्रम भी नहीं कि कौन कौन राजा प्रमुख प्रमुख हो, वाला हम देख लेथन। विकास में बात कर लेथन मगध। मगध के राजा एकर नाम महापद्मनंद नाम से स्पष्ट है, नंद। तो ये नंद वंश के प्रमुख राजा महापद्मनंद ये का करीस, उड़ीसा अभियान करीस है। उड़ीसा अभियान करीस, युद्ध, और उड़ीसा में कलिंग क्षेत्र पर आक्रमण कर दिस। कलिंग पर आक्रमण कर दिस, कलिंग ला जीत भी डरिस। ये देखते कि कलिंग में जैन धर्म से संबंधित कुछ मूर्ति है, मूर्ति। तो महापद्मनंद ये सोचते कि उस मूर्ति के जगह कलिंग उचित नहीं है, मोर साथ में मगध ले आऊं वो उचित है, ऐसे स्वीकार थे। अब ऐसे काबर स्वीकार थे, तो महापद्मनंद जैन धर्म के सिर्फ अनुयायी नहीं है, वो कट्टर अनुयायी है। कट्टर मतलब सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म, सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के बारे में सुनना बोलना, और किसी के बारे में न तो सुनना न बोलना। तो जब ये युद्ध करे बर जाते, कलिंग अभियान उड़ीसा अभियान जब करते, वहां एक मूर्ति देखते जो जैन धर्म से संबंधित है, अर्थात जिन मूर्ति है। वो सीधा यह सोचते कि मैं कट्टर अनुयायी हरों, जैन धर्म के कट्टर मानने वाला हरों, तो ये मूर्ति लेकर कैसे छोड़ दूं मैं। ओला पकड़ के सीधा अपन साम्राज्य में ले आते। कहाँ ले आते? मगध में ले आते। कलिंग से जो मूर्ति है ओला मगध ले आते, महापद्मनंद है। अब इसी प्रकार से एक और चर्चा, जैसे कि यहां पर हम देखा था मगध में जो राजा महापद्मनंद तैयार हुई, ये कट्टर है, कट्टर कट्टर जैन धर्म के अनुयायी। उसी प्रकार एक राजा कुछ समय बाद उड़ीसा क्षेत्र में, कलिंग क्षेत्र में भी तैयार होते, ओकर नाम खारवेल। यहू राजा के नाम हरे, और यहू है कट्टर, कट्टर अनुयायी का के जैन धर्म के। अब ये ला जब ज्ञात होते, ये प्रारंभिक हरकत है, कलिंग में राजा के द्वारा आक्रमण किए जाना और वहां से मूर्ति ला पकड़ के मगध में ले जाना महापद्मनंद के द्वारा। कुछ समय बाद यही इलाका में एक राजा तैयार होते, खारवेल। अब वह है कट्टर जैन धर्म मानने वाला। जब ओला पता चलते कि हमर इलाका से एक जैन मूर्ति ला मगध में ले गए है यार, तो वो सिर्फ मूर्ति लाने पर आक्रमण कर देते। कहाँ? मगध। आक्रमण कर दी से खारवेल है, सिर्फ और सिर्फ मूर्ति ला पाए बर। काबर ये आदमी कट्टर है, कट्टर अनुयायी जैन धर्म के।
और यहाँ पर जो राजा उस समय में रहे ओकर नाम बृहस्पति, बृहस्पति मित्र एला हरा देथे और मगध से जिन मूर्ति ला, जैन धर्म के मूर्ति अर्थात जिन मूर्ति ला वो वापस अपन क्षेत्र में ले आते, जिहक माल तिहा। तो ये कट्टरता जहां से जैन धर्म के प्रमुख मानने वाला मन स्पष्ट होते, और इतना कट्टरता कि सिर्फ मूर्ति के लिए युद्ध है। अब यहाँ पर सोचे ये जा सकते कि सिर्फ मूर्ति के लिए इतना युद्ध करे जाते, तो सोचो ये राजा मन है उस धर्म के प्रचार प्रसार हो कितना ताबड़तोड़ करे, वो चीज दिखे भी है। अधिक से अधिक प्रचार प्रसार ये डहन खारवेल के द्वारा, ये डहन महापद्मनंद जी के द्वारा। और ये जो दोनों घटना है कि यहाँ से मूर्ति एति आना और एतिक मूर्ति वापस अपन यथा स्थान में आ जाना, ये सब चीज के वर्णन एक अभिलेख में देखे मिलते। और वो अभिलेख है एकरे हरे खारवेल नामक राजा के हरे। उस अभिलेख के नाम हरे हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये काकर हरे तो खारवेल नामक राजा के हरे, यही बोले जाते खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये बयां करता है कि महापद्मनंद उड़ीसा कलिंग अभियान किया, वहां से जिन मूर्ति को मगध लाया। कुछ समय बाद कलिंग में कट्टर अनुयायी पैदा होता है, उसका नाम खारवेल। ओकर बाद वो फिर मगध में आक्रमण करते और वापस जिहाँ माल तिहाँ लेके जाते। ये जितना वर्णन बोला था वो का में लिखा है, ये हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा है। ये काकर हरे है, खारवेल के हरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन जाते भाई, ठीक है। तो अच्छा से ये सब स्टोरी सुनना है आप लोग, ताकि पॉइंट टू पॉइंट आप लोग याद भी हो जाए। साथ ही खारवेल के कट्टरता एक जगह से और स्पष्ट होते कि एकर जो अभिलेख है वो कहाँ से चालू होते, मतलब का लिखा रहते ओकर प्रारंभ में। जैसे कि एक उदाहरण हम प्रस्तुत करथन, छत्तीसगढ़ में अधिक समय तक सत्ता स्थापित कौन करके रखे रही से, तो कलचुरी वंश मन है। उनकर जो ताम्रपत्र है अभिलेख है कैसे चालू है, ओम नमः शिवाय से प्रारंभ होए, ओम नमः शिवाय से प्रारंभ होए उनकर अभिलेख। काकर मन के, कलचुरी वंश मन के, शिव भगवान के प्रमुख मानने वाला कलचुरी वंश। तो अब ये जैन धर्म मानने वाला है, तो एकर अभिलेखा का शब्द लिखाए से चालू होते, नमो नमो अर्हता, नमो अर्हता नाम। यहां से एकर अभिलेख प्रारंभ होते, मतलब शुरुआत के टाइटल ये लिखा रहते टॉप में, ओकर बाद एकर अभिलेख के नीचे में जो भी वर्णन होना है वो होना है। तो यहां से भी स्पष्ट होते अर्हता नाम। अब आप बोलू सर ये तो समझ नहीं आते, कैसे समझ एला हम कैसे समझ मन कि यहाँ पर कट्टरता दिखत है। भाई हम महावीर स्वामी के जब जिक्र करें, ओकर ज्ञान के प्राप्ति के जब जिक्र करें, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ओकर नाम अर्हत, अर्हत ऐसे होइस है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर नाम होइस, अर्हत नाम होइस, केवलिन नाम होइस, और अर्हत के मतलब में बता रहे हो योग्य। तो अर्हत संबंधित है सीधा महावीर स्वामी जी से। महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म। तो यहाँ पर कट्टरता स्पष्ट होते होकर अभिलेख से भी। काकर अभिलेख, खारवेल। आगे बढ़ाया जाए चर्चा। और कौन कौन राजा हो इस, जैसे कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपन जीवन के अंतिम क्षण में, अंतिम पड़ाव में जैन धर्म ला स्वीकार करते। काकर से वो प्रेरित होते,
भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर के जैन धर्मला स्वीकार थे। उज्जैन में एक राजा होइस विक्रम। उज्जैन में एक राजा होइस विक्रम। यहां पर इस राजा के द्वारा अधिक से अधिक प्रचार प्रसार जैन धर्म के, इतना प्रचार प्रसार होइस कि एक समय में उज्जैन धर्म नगरी के रूप में जाने गिस। या आप एला इसे समझो, धर्म नगरी मतलब जैन धर्म के नगरी, या जैन धर्म के प्रमुख केंद्र बोलना और ज्यादा सार्थक है। धर्म केंद्र के रूप में जाने गिस। काकर से संबंधित धर्म? जैन से संबंधित। इतना प्रचार प्रसार विक्रम राजा के द्वारा उज्जैन में कि एक समय ऐस कि ओला धर्म केंद्र के रूप में जाने गिस उज्जैन ला, जैन धर्म से संबंधित धर्म केंद्र। कुछ चर्चा और आगे बढ़ाया जाए। इसी प्रकार गुप्त काल में भी अधिक से अधिक जैन धर्म के प्रचार प्रसार हुई। एक राजा अभी आगामी हमला पढ़ना है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ये सबो धर्म के प्रचार प्रसार करिस अपन समय में लगभग। काबर कट्टरता नहीं दिखी सेकर अंदर, सब झल जियो और जीने दो, इस प्रकार से बोलिस। तो एकर समय में भी जैन धर्म फूलिस फलिस विकसित होइस। चंदेल शासक देख लिया जाए। चंदेल शासक के द्वारा या चंदेल वंश के द्वारा भी जैन धर्म के प्रचार प्रसार होते। काबर ये मन खजुराहो में 5 ठन जैन मंदिर के निर्माण करिस। 5 ठन जैन मंदिर बनवाइस चंदेल शासक मन। उसी प्रकार चालुक्य वंश के राजा यहू मन अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करिस जैन धर्म के। चालुक्य वंश में प्रमुख सेनापति के नाम विमलपाल, तेजपाल। चालुक्य वंश के समय में का होते, इस वंश के प्रमुख सेनापति नाम विमलपाल, तेजपाल। इन दोनों के द्वारा राजस्थान में जैन मंदिर बनाएगिस। इहिल बोले जाते दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिल वाले नहीं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है। कौन बनाइस? विमलपाल, तेजपाल। ये मन कौन हरे? सेनापति हरे। काकर? चालुक्य शासक के, चालुक्य वंश के जो भी शासक रही से उकर ये मन सेनापति हरे। ठीक, चर्चा आगे बढ़ातन। श्रवणबेलगोला, ये नाम आप मन सुन चुके हो। कर्नाटक मैसूर इलाका श्रवणबेलगोला। कर्नाटक मैसूर इलाका श्रवणबेलगोला। यहाँ पर 57 फीट 57 फीट ऊंचाई के मूर्ति, उस मूर्ति के नाम गोमतेश्वर या एक और अन्य नाम है बाहुबली। बाहुबली के मूर्ति जो जैन धर्म से संबंधित है।
विचलन की स्थिति नहीं होना चाहिए। काबर ये वही इलाका है जे करा भद्र बाहुमन आए रही से, अकाल पड़ रही से मगध में उस समय में, तो भाई जे कर ओमन गे है जैन धर्म के अनुयायी मन हा, वो स्थान तो जैन धर्म से बिल्कुल संबंधित हो जाही। ठीक, तो कर्नाटक मैसूर श्रवण बेलगोला इलाका में 57 फीट ऊंची मूर्ति, उस ऊंची मूर्ति के नाम है गोमतेश्वर की मूर्ति या फिर बाहुबली के मूर्ति। और ये मूर्ति ला कौन बना है, ये मूर्ति ला कौन बना है, तो चामुंडराय के द्वारा बनाएगी। अब चामुंडराय हरे कौन, तो ये मंत्री प्लस सेनापति हरे, मंत्री प्लस सेनापति काकर राजा का रही भाई, राजा का रही राजमल्ल चतुर्थ, ये राजा के नाम है। राजमल्ल चतुर्थ के सेनापति और मंत्री के नाम चामुंडराय, यही हा बाहुबली के मूर्ति ला तैयार करीस, गोमतेश्वर के मूर्ति ला तैयार करीस, जो 57 फीट ऊंचा है। ठीक, इस प्रकार हम ये देखा था कि बहुत राजा महाराजा मन जैन धर्म ला स्वीकार करते। अब स्वीकार करीस मतलब अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करीस, और प्रचार प्रसार होइस मतलब यहीं से जैन धर्म विकसित होइस, ओकर विकास होइस। ठीक, चर्चा आगे बढ़ाया जाए। ये हो गए कुछ विकास के चर्चा। हमला ये पता है कि जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ चुके हैं। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ चुके हैं। एक कहलाते श्वेतांबर, एक कहलाते दिगंबर। एक पूरा चर्चा आप मन सुन चुके हो, डिफरेंस भी देख चुके हैं हमन है। अब देखो ये 2 ठन शाखा काबर बटिस भाई, कहीं न कहीं मतभेद की स्थिति आई, वैचारिक मतभेद, तभे ये 2 भाग में बटिस। ये बोलिस वस्त्र नहीं पहनना है, ये बोलिस कपड़ा पहनना है सफेद रंग के, इस प्रकार मतभेद। अब ये 2 ठन संप्रदाय में बढ़ चुके हैं, आगे यही मन और अलग अलग भाग में बट जथे, मतलब संप्रदाय के और शाखा तैयार होते, तो ओला हम बोलबो संप्रदाय के और शाखा अर्थात उप संप्रदाय। तो दिगंबर के और शाखा तैयार होते, उसी प्रकार श्वेतांबर के और शाखा तैयार होते। दिगंबर के जो शाखा तैयार होते, उप संप्रदाय तैयार होते, ओकर नाम है 13 पंथी, 20 पंथी, और बोल सकथन तरण तारण या समैया, तरण तारण या समैया, ये हो गए दिगंबर के और उप संप्रदाय। उसी प्रकार श्वेतांबर के और उप संप्रदाय पुजेरा, ठीक, ढडिया, यही ला बोले जाते स्थानक वासी, ढडिया ला ही बोले जाते स्थानक वासी। ठीक, तो ये है संप्रदाय के और उप संप्रदाय। ठीक, कुछ चर्चा और देख लिया जाए, जैन धर्म आज कंप्लीट कर देथन। प्रतीक चिन्ह देख लेथन। प्रश्न बन जाते यहाँ से, जो 24 तीर्थंकर है तो सबके प्रतीक चिन्ह नहीं जानना है आपला, सबके नाम जाने की अगर जरूरत नहीं है, प्रमुख आपला ध्यान में रखना है।
तो वही 3 जन प्रमुख की चर्चा कर देते हैं। प्रतीक चिन्ह, जैन धर्म में प्रतीक चिन्ह तीर्थंकर मन के, जैसे कि प्रारंभ के तीर्थंकर आप लोग पता है ऋषभ देव, ऋषभ देव एकर प्रतीक चिन्ह के नाम है। जैसे कि नाम में ऋषभ है, ऋषभ है तो एकर प्रतीक चिन्ह के नाम वृषभ, री के मात्रा इधर भी और री के मात्रा इधर भी, वृषभ लगभग सेम सेम लगते। ऋषभ वृषभ, वृषभ के मतलब होते बैल। तो ये हरे प्रतीक चिन्ह, ये पहला तीर्थंकर हरे। एकर आगे 23वां क्रमांक के तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ जी एकर प्रतीक चिन्ह हरे सर्प या सर्प के फण, सर्प फण। और आखिरी तीर्थंकर 24वां क्रमांक के महावीर स्वामी जी, एकर जो प्रतीक है वो हरे सिंह। ये 3 ठन आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक। ये तो शब्द से ही लगा थे, ऋषभ वृषभ, एकर लगा थे महावीर, नाम में वीर मतलब सिंह जैसे। पार्श्वनाथ एला आप ध्यान में रख लो, सर्प फण, सर्प फण प्रतीक चिन्ह, ठीक। तो इस प्रकार जैन धर्म कंप्लीट हो जाते। अब आगे के क्लास में बौद्ध धर्म ला देखे जाही, ठीक। तब तक के लिए सब जन ला जय हिंद।